श्रीमद् भगवत गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान बोले, अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनको तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति। इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बार-बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला और सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और निर्गुण होने पर भी अपनी योग माया से सबका धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया।
मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण की उत्पत्ति में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यह पुरुष इस देह में स्थित होने पर भी पर ही है, केवल साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबको धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु इनसे दूसरे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक-पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति के अभाव को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता गुण त्रय विभाग योग। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि की आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूप प्रकृति अव्याकृत माया संपूर्ण भूतों की योनि है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से
सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, अव्याकृत माया तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के अभिमान से बांधता है। अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। और अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण स्थित होता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, सब प्रकार के कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य कर्मों के आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष, कीट, पशु, मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सात्विक कर्म का तो सात्विक सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को, कीट, पशु, नीच योनियों को तथा नरक आदि को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन-किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजो गुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमो गुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है
और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। श्रीमद् भगवत गीता पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके विषयों को सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को
और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता देवासुर संपद विभाग योग। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए अर्जुन, तू शोक मत कर,
क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त है। अर्जुन, इस लोक में मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल भोगों के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण कर और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही आनंद है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि से रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार-बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। अर्जुन, जन्म-जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले, उसको अधोगति में ले जाने वाले तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है और मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है।
श्रीमद् भगवद गीता श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन बोले, कृष्ण, जो श्रद्धा युक्त पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किम वा तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक-पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधप का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों की पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वालों के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से
अथवा फल को दृष्टि में रख कर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम, तत्, सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इसी प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अर्जुन, बिना श्राद्ध के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक-पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों के यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, ज्ञानवान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों को त्याग देना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है, वही त्यागी है, यह कहा जाता है।
कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांति जान। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग-अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, कारण तथा क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक-पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। और जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग-अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है।
अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। और पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति राजसी है। पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, वह धारण शक्ति तामसी है। भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है, वह प्रथम यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अतएव कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी ना किसी दोष से ढके हुए हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्ध को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य
जिस प्रकार से सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उसको तू मुझसे संक्षेप में ही जान। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समत्व बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। भारत, तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, उससे भी कभी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला
मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा मेरा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। तथा जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। पार्थ, क्या मेरे द्वारा कहे हुए इस उपदेश को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। राजन, यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। राजा युधिष्ठिर का भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्ध करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, गीता स्वयं भगवान कमलनाथ के मुख कमल से निकली है, इसलिए इसी का अच्छी तरह स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने से क्या लाभ है? गीता में सब शास्त्रों का समावेश हो जाता है। भगवान सर्वदेवमय है, गंगा में सब तीर्थों का वास है तथा मनुजी सकल वेद स्वरूप हैं। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, इन गकार युक्त 4 नामों के हृदय में स्थित होने पर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण ने भारत अमृत के सारभूत गीता को बिलोकर उस अर्जुन के मुख में होमा है। संजय ने कहा, तब अर्जुन को बाण और गांडीव धनुष धारण किए देखकर महारथियों ने फिर सिंहनाद किया। उस समय पांडव, सोमक और उनके अनुयायी दूसरे राजा लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे तथा भेरी, पेशी, क्रकच और नरसिंगों के अकस्मात बज उठने से वहां बड़ा शब्द होने लगा। इस प्रकार दोनों ओर की सेना को युद्ध के लिए तैयार देख महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से पूर्व की ओर, जहां शत्रु की सेना खड़ी थी, पितामह भीष्म की ओर देखते हुए पैदल ही चल दिए। उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ उनके पीछे-पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तथा दूसरे मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुकता से उनके पीछे हो लिए। तब अर्जुन ने कहा, राजन, आपका क्या विचार है? आप हमें छोड़कर पैदल ही शत्रु की सेना में क्यों जा रहे हैं? भीमसेन बोले, राजन, शत्रु पक्ष के सैनिक कवच धारण किए युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप भाइयों को छोड़कर तथा कवच और शस्त्र डालकर कहां जाना चाहते हैं? नकुल ने कहा, महाराज, आप हमारे बड़े भाई हैं,
आपके इस प्रकार जाने से हमारे हृदय में बड़ा भय हो रहा है। बताइए तो सही, आप कहाँ जाएंगे? सहदेव ने पूछा, राजन, इस महाभयावनी रणस्थली में आ जाने पर अब आप हमें छोड़कर इन शत्रुओं की ओर कहाँ जा रहे हैं? भाइयों के इस प्रकार पूछने पर भी महाराज युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप चलते ही गए। तब चतुर चूड़ामणि श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं इनका अभिप्राय समझ गया हूँ। ये भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि सब गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं, और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय होती है। इधर जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे, तो कौरवों की सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा और कुछ लोग दंग से रहकर चुपचाप खड़े रहे। दुर्योधन के सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा, तो वे आपस में कहने लगे, ओहो, यही कुल कलंक युधिष्ठिर है। देखो, अब यह डर कर अपने भाइयों के सहित शरण पाने की इच्छा से भीष्म जी के पास आ रहा है। अरे, इसकी पीठ पर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे वीर हैं, फिर भी इसे भय ने कैसे दबा लिया? ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएं फहराने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार कर वे सब वीर यह सुनने के लिए कि देखें यह भीष्म जी से क्या कहता है, और रणबांकुरे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामले में क्या बोलते हैं, चुप हो गए। इस समय महाराज युधिष्ठिर की इस चेष्टा से दोनों ही पक्षों की सेनाएं बड़े संदेह में पड़ गईं। महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना के बीच में होकर भीष्म जी के पास पहुंचे और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़कर कहने लगे, अजेय पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे आपसे युद्ध करना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही आशीर्वाद देने की कृपा भी कीजिए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, यदि इस समय तुम मेरे पास न आते, तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता। किंतु अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी, और इस युद्ध में तुम्हारी और सब इच्छाएं भी पूरी होंगी। इसके सिवा तुम्हें कोई वर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो, क्योंकि ऐसा होने पर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी। राजन, यह पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का भी दास नहीं है। यही सत्य है, और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। इसी से मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों की सी बातें कर रहा हूँ। बेटा, युद्ध तो मुझे कौरवों की ओर से ही करना पड़ेगा। हाँ, इसके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो वह कहो। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपको तो कोई जीत नहीं सकता, इसलिए यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बतलाइए, हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकेंगे? भीष्म बोले, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके, ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अन्य पुरुष तो क्या, स्वयं इंद्र की भी ऐसी शक्ति नहीं है। इसके सिवा मेरी मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना। तब महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म जी की यह बात सिर पर धारण की और उन्हें फिर प्रणाम कर वे आचार्य द्रोण के रथ की ओर चले। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और फिर अपने कल्याण के लिए कहा, भगवन, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे। आप यह भी बताने की कृपा करें,
कि मैं शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, यदि तुम युद्ध का निश्चय करके फिर मेरे पास न आते, तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे देता। किंतु तुम्हारे इस सम्मान से मैं प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? इस स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा तुम्हारी और जो भी इच्छा हो वह कहो, क्योंकि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है। इसी से मैं नपुंसक की तरह तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा और क्या चाहते हो? मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से करूंगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों की ओर से ही युद्ध करें, किंतु मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरी विजय चाहें और मुझे उपयोगी परामर्श दें। द्रोणाचार्य बोले, राजन, तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसलिए तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम रण आंगन में शत्रुओं का संहार करोगे। जहाँ धर्म रहता है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, वहीं जय रहती है। कुंती नंदन, अब तुम जाओ, युद्ध करो, और तुम्हें जो पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें क्या सलाह दूं? युधिष्ठिर ने पूछा, आचार्य, आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूँ कि आपके वध का क्या उपाय है? द्रोणाचार्य बोले, राजन, संग्राम भूमि में रथ पर आरूढ़ हो, जब मैं क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करूंगा, उस समय मुझे मार सके, ऐसा तो कोई शत्रु दिखाई नहीं देता। हाँ, जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत सा खड़ा रहूं, उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है। यह मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ। जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है, तो मैं संग्राम भूमि में अस्त्र त्याग देता हूँ। द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा ले आचार्य कृप के पास आए और उन्हें प्रणाम एवं प्रदक्षिणा करके कहने लगे, गुरुजी, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे। इसके सिवा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। कृपाचार्य ने कहा, राजन, युद्ध का निश्चय होने पर यदि तुम मेरे पास न आते, तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यही सत्य है, और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। सो युद्ध तो मुझे उन्हीं की ओर से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। इसी से नपुंसक की तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के सिवा तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य, सुनिए, इसी से मैं आपसे पूछता हूँ। इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत से हो गए और कोई शब्द न बोल सके। तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य जी ने कहा, राजन, मुझे कोई भी मार नहीं सकता, किंतु कोई चिंता नहीं। तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं नित्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय कामना करूंगा। यह मैं तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ। कृपाचार्य की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा लेकर मद्रराज शल्य के पास गए तथा उन्हें प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपने हित के लिए उनसे कहा, राजन, मुझे आपके साथ युद्ध करना है। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे तथा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। शल्य ने कहा, राजन,
युद्ध का निश्चय होने पर यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। सो युद्ध तो मुझे उन्हीं की ओर से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। इसी से नपुंसक की तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के सिवा तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तुम मेरे भांजे हो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वह मैं पूर्ण करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी, मैंने सैन्य संग्रह का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वर है। कर्ण से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेज का नाश करते रहें। शल्य बोले, कुंती नंदन, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो। मैं तुम्हारी बात पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। संजय कहते हैं, राजन, मद्रराज शल्य से आज्ञा लेकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उस विशाल वाहिनी से बाहर आ गए। इस बीच में श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उससे कहा कि मैंने सुना है भीष्म जी से द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म नहीं मारे जाते तब तक तुम हमारी ओर आ जाओ। उनके मारे जाने पर फिर तुम्हें दुर्योधन की सहायता करनी ही उचित जान पड़े तो फिर हमारे मुकाबले में आकर युद्ध करना। कर्ण ने कहा, केशव, मैं दुर्योधन का अप्रिय कभी नहीं करूंगा। आप मुझे प्राणपण से दुर्योधन का हितैषी समझें। कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण वहां से लौट आए और पांडवों में आ मिले। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से कहा, जो वीर हमारा साथ देना चाहे, अपनी सहायता के लिए मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूँ। यह सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पांडवों की ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मैं इस महायुद्ध में आपकी ओर से कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, युयुत्सो, आओ आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। महाबाहो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम हमारी ओर से संग्राम करो। मालूम होता है महाराज धृतराष्ट्र का वंश भी तुमसे ही चलेगा और तुमसे ही उन्हें पिंड मिलेगा। राजन, फिर युयुत्सु दुंदुभी घोष के साथ तुम्हारे पुत्रों को छोड़कर पांडवों की सेना में चला गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहित प्रसन्नता पूर्वक पुनः कवच धारण किया। सब लोग अपने-अपने रथों पर चढ़ गए और फिर सैकड़ों दुंदुभियों का घोष होने लगा और योद्धा लोग तरह-तरह से सिंहनाद करने लगे। पांडवों को रथ में बैठे देखकर धृष्टद्युम्न आदि सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। पांडवों ने माननियों का मान करने का गौरव प्राप्त किया है। यह देखकर राजाओं ने उनका बड़ा सत्कार किया तथा अपने बंधु बांधवों के प्रति उनकी सुहृदता, कृपा और दया की बड़ी चर्चा करने लगे। युद्ध का आरंभ, दोनों पक्षों के वीरों का परस्पर भिड़ना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पांडवों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तो उन दोनों में से पहले किसने प्रहार किया? संजय ने कहा, राजन, तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे रखकर सेना सहित बढ़ा। इस प्रकार भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव लोग भी भीष्म से युद्ध करने के लिए प्रसन्नता से आगे आए। इस प्रकार दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे।
उस समय महाबाहु भीमसेन तो सांड की तरह गरज रहे थे। उनकी दहाड़ से आपकी सेना का हृदय हिल उठा तथा सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे दूसरे जंगली जानवरों का मल मूत्र निकल जाता है, उसी प्रकार आपकी सेना के हाथी घोड़े आदि वाहन भी मल मूत्र त्यागने लगे। भीमसेन विकट रूप धारण करके आगे बढ़ने लगे। यह देखकर आपके पुत्रों ने उन्हें बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं। इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुस्सह, शल, दुःशासन, दुर्मर्शन, विवंशिति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी बड़े-बड़े धनुष चढ़ाकर विषधर सर्पों के समान बाण छोड़ रहे थे। दूसरी ओर से द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए बढ़ रहे थे। इस प्रकार प्रत्यंचाओं की भीषण टंकार के साथ यह पहला संग्राम हुआ। इसमें दोनों पक्षों के वीरों में से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। इसके बाद शांतनु नंदन भीष्म अपना काल दंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े। वे दोनों कुरुवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन को बींध डाला, फिर भी वे टस से मस न हुए। इसी प्रकार अर्जुन भी भीष्म जी को संग्राम से विचलित नहीं कर सके। इसी समय सात्यकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उनका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। महान धनुर्धर कौशलराज बृहद बल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 9 बाण छोड़कर बृहद बल को बींध दिया तथा 2 तीखे बाण छोड़कर एक से उसकी ध्वजा काट दी और दूसरे से सारथी और चक्र रक्षक को मार गिराया। भीमसेन का आपके पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। ये दोनों महाबली योद्धा रण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन चित्रयोधी वीरों को देखकर सभी को बड़ा विस्मय होता था। इसी समय दुःशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ आया और बाणों की वर्षा करके उसे व्यथित करने लगा। तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों आपस में बदला लेने के विचार से एक दूसरे को भयंकर बाणों से पीड़ित करने लगे। स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। मद्रराज शल्य ने उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराज को बाणों से आच्छादित कर दिया। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने आया। द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उसके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए और फिर एक काल दंड के समान बड़ा भीषण बाण मारा जो उसके शरीर में घुस गया। तब धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 बाण छोड़े और द्रोणाचार्य जी को बींध दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में भरकर बड़ा तुमुल युद्ध करने लगे। शंख ने बड़े वेग से सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पर धावा किया और खड़ा रह ऐसा कहकर उसे ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरिश्रवा ने शंख की गले और कंधे के बीच की हड्डी पर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरों का बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। राजा बाहलीक को संग्राम में देखकर चेदीराज धृष्टकेतु सामने आया और सिंह के समान गरज कर उन पर बाण बरसाने लगा। उसने 9 बाण छोड़कर राजा बाहलीक को बींध दिया। फिर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर
गर्जना करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। राक्षस राज अलम्बुश के साथ क्रूर कर्मा घटोत्कच भिड़ गया। घटोत्कच ने 90 बाण मारकर अलम्बुश को छेद डाला तथा अलम्बुश ने भी भीम सुवन घटोत्कच को झुकी नोक वाले बाणों से छलनी कर दिया। महाबली शिखंडी ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। तब अश्वत्थामा ने तीखे तीरों से बींधकर शिखंडी को अधीर कर दिया। फिर शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाण से द्रोण पुत्र पर चोट की। इस प्रकार वे संग्राम भूमि में एक दूसरे पर तरह-तरह के बाणों से प्रहार करने लगे। सेना नायक विराट महावीर भगदत्त से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध होने लगा। मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार विराट ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा की और मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है, वैसे ही भगदत्त ने राजा विराट को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। आचार्य कृप ने कैकेयी राज बृहत क्षत्र पर धावा किया और अपने बाणों से उसे बिल्कुल ढक दिया। इसी प्रकार कैकेयी राज ने कृपाचार्य को बाणों में विलीन कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले। इस प्रकार रथहीन होकर वे खड़ग युद्ध करने के लिए आमने-सामने आ गए। उस समय उनका बड़ा ही भीषण और कठोर युद्ध हुआ। राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। जयद्रथ ने 3 बाण छोड़कर द्रुपद को घायल कर दिया और द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से बींध दिया। आपके पुत्र विकर्ण ने सुतसोम पर धावा किया। दोनों में युद्ध ठन गया। उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से बींध दिया, परंतु उनमें से किसी ने भी पीछे पैर नहीं रखा। महारथी चेकीतान सुशर्मा पर चढ़ आया, किंतु सुशर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकीतान ने भी गुस्से में भरकर अपने बाणों से सुशर्मा को आच्छादित कर दिया। शकुनी ने परम पराक्रमी प्रतिविंध्य पर आक्रमण किया, किंतु युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य ने अपने पैने बाणों से उसे छिन्न-भिन्न कर दिया। सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा ने काम्बोज महारथी सुदक्षिण पर धावा किया। सुदक्षिण ने उसे अपने बाणों से बींध दिया, फिर भी वह युद्ध से डिगा नहीं। फिर वह क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से सुदक्षिण को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने लगा। अर्जुन का पुत्र इरावान श्रुतायु के सामने आया और उसके घोड़ों को मार डाला। इस पर श्रुतायु ने कुपित होकर अपनी गदा से इरावान के घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर उन दोनों का घोर युद्ध होने लगा। महारथी कुंती भोज से अवंती राजविंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ। वे अपनी-अपनी विशाल वाहिनियों के सहित संग्राम करने लगे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा चलाई और कुंती भोज ने तुरंत ही उसे अपने बाणों से ढक दिया। कुंती भोज के पुत्र ने बाण बरसाकर विंद को व्यथित कर दिया और विंद ने उसे अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा। कैकेयी देश के 5 सहोदर राजपुत्र गांधार देश के 5 राजकुमारों से युद्ध करने लगे। साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गईं। आपका पुत्र वीरबाहु राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसे अपने पैने बाणों से बींध दिया। इसी प्रकार उत्तर ने भी तीखे-तीखे तीर छोड़कर उस वीर को व्यथित कर दिया। चेदी राज ने उलूक पर धावा किया और बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित करने लगा, तथा उलूक ने भी उसे तीखे-तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इस प्रकार एक दूसरे को विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता था।
हाथी हाथी के साथ, रथी रथी के साथ, घुड़सवार घुड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ भिड़े हुए थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिड़कर उन योद्धाओं का बड़ा दुर्धर्ष और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण भी वहां आकर उस देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध को देखने लगे। राजन, उस संग्राम भूमि में लाखों पदाति मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहां पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था और पुत्र पिता को नहीं गिनता था। इसी प्रकार भाई भाई की, भांजा मामा की, मामा भांजे की और मित्र मित्र की परवाह नहीं करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूतों से आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार जब वह संग्राम मर्यादाहीन और अत्यंत भयानक हो गया, तो भीष्म के सामने पड़ते ही पांडवों की सेना थर्रा उठी। अभिमन्यु, उत्तर और श्वेत का संग्राम तथा उत्तर और श्वेत का वध। संजय ने कहा, राजन, इस दारुण दिवस का पहला भाग बीतते-बीतते जब अनेकों बांकुरे वीरों का भीषण संहार हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृप, शल्य और विवंशिति पितामह भीष्म के पास चले आए। इन 5 अतिरथियों से सुरक्षित होकर वे पांडवों की सेना में घुसने लगे। यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ भीष्म जी और उन 5 महारथियों के सामने आकर बड़े जोश से डट गया। उसने एक पैने बाण से भीष्म जी की ताड़ के चिन्ह वाली ध्वजा काट दी और फिर उन सबके साथ संग्राम छेड़ दिया। उसने कृतवर्मा को 1, शल्य को 5 और पितामह को 9 बाणों से बींध दिया। फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाण से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बाण से कृपाचार्य का धनुष काट डाला। इस प्रकार रणभूमि में नृत्य सा करते हुए उसने बड़े तीखे बाणों से सभी वीरों पर वार किया। उसका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता लोग भी प्रसन्न हो गए तथा भीष्म आदि महारथियों ने भी उसे साक्षात अर्जुन के समान ही समझा। फिर कृतवर्मा, कृप और शल्य ने भी अभिमन्यु को बाणों से बींध दिया, परंतु वह मैनाक पर्वत के समान रणभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कौरव वीरों से घिरे होने पर भी उस वीर महारथी ने उन 5 अतिरथियों पर बाणों की झड़ी लगा दी और उनके हजारों बाणों को रोककर भीष्म जी पर बाण छोड़ते हुए वह भीषण सिंहनाद करने लगा। राजन, फिर महाबली भीष्म जी ने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्य अस्त्र प्रकट किए और अभिमन्यु पर हजारों बाण छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया। यह उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ। तब विराट, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, भीम, सात्यकी और 5 कैकेयी देशीय राजकुमार, ये पांडव पक्ष के 10 महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े। उन्होंने जैसे ही धावा किया कि शांतनु नंदन भीष्म ने पांचाल राज द्रुपद के 3 और सात्यकी के 9 बाण मारे तथा एक बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। तब भीमसेन ने 3 बाणों से भीष्म को, 1 से कृपाचार्य को और 8 बाणों से कृतवर्मा को बींध दिया। राजा विराट के पुत्र उत्तर ने हाथी पर चढ़कर बड़े वेग से शल्य पर धावा किया। हाथी को अपने रथ की ओर बड़ी तेजी से आता देखकर मद्रराज शल्य ने बाणों द्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी चिढ़ गया और उसने रथ के जुए पर पैर रखकर उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर खाली रथ में ही बैठे हुए शल्य ने उत्तर के ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी। उससे उत्तर का कवच फट गया, उसके हाथ से अंकुश और तोमर आदि गिर गए और वह अचेत होकर
हाथी से नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लिए रथ से कूद पड़े और उस हाथी की सूंड काट दी। इससे वह भयंकर चीत्कार करता मर गया। यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गए। जब विराट पुत्र श्वेत ने अपने भाई उत्तर को मरा हुआ और शल्य को कृतवर्मा के पास बैठा देखा, तो वह क्रोध से जल उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्य को मारने के लिए दौड़ा। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ की ओर चला। इस समय मद्रराज को मृत्यु के मुंह में पड़ा देखकर आपके पक्ष के 7 महारथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कौशलराज, बृहदबल, मगधराज, जयसेन, शल्यपुत्र रुकमरथ, काम्बोज नरेश सुदक्षिण, विंद, अनुविंद और जयद्रथ, ये 7 वीर श्वेत के सिर पर बाणों की वर्षा करने लगे। सेनापति श्वेत ने 7 बाणों से उन 7 के धनुष काट डाले। उन्होंने आधे निमिष में ही दूसरे धनुष लेकर श्वेत पर 7 बाण छोड़े, किंतु महामना श्वेत ने 7 बाण छोड़कर फिर उनके धनुष काट दिए। तब उन महारथियों ने शक्तियां लेकर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें श्वेत पर छोड़ा, परंतु अस्त्र विद्या के पारगामी श्वेत ने 7 ही बाणों से उन्हें भी काट दिया। फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे रुक्म रथ पर छोड़ा। उसकी गहरी चोट लगने से रुक्म रथ अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे अचेत देखकर उसका सारथी तुरंत ही सब लोगों के देखते-देखते रणभूमि से अलग हो गया। फिर श्वेत कुमार ने 6 बाण चढ़ाकर उन 6 महारथियों की ध्वजाओं के अग्रभाग काट दिए और उनके घोड़े तथा सारथियों को भी बींध डाला। इसके पश्चात उन्हें बाणों से आच्छादित कर स्वयं शल्य के रथ की ओर चला। इससे आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तब सेनापति श्वेत को शल्य की ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे कर सारी सेना के सहित श्वेत के रथ के सामने आया और मृत्यु के मुख में पड़े हुए राजा शल्य को उससे मुक्त किया। बस बड़ा ही घोर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा तथा पितामह भीष्म, अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, कैकेयी राजकुमार, धृष्टद्युम्न, द्रुपद और चेदी तथा मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजकुमार श्वेत शल्य के रथ के सामने पहुंचा, तो कौरव, पांडव और शांतनु नंदन भीष्म जी ने क्या किया, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, उस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पितामह भीष्म के रथ को घेर लिया। बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्म जी ने मार काट मचाकर अनेकों रथों को सूना कर दिया। उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेत ने भी हजारों रथियों का सफाया कर दिया और अपने पैने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए। मैं भी श्वेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग आया, इसी से महाराज के दर्शन कर सका हूँ। इस भीषण कटाकटी के समय एकमात्र भीष्म जी ही सुमेरु के समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने दुस्त्यज प्राणों का मोह छोड़कर निर्भीक भाव से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तेजी से कौरव सेना को नष्ट कर रहा है, तो वे झटपट उसके सामने आ गए, किंतु श्वेत ने भीषण बाण वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्म जी ने भी श्वेत पर बड़ी भारी बाण वर्षा की। उस समय यदि श्वेत ने रक्षा न की होती, तो भीष्म जी एक दिन में ही सारी पांडव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देते। जब पांडवों ने देखा कि श्वेत ने भीष्म जी का भी मुंह फेर दिया है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए।
पर आपका पुत्र दुर्योधन उदास हो गया। वह अत्यंत क्रोध में भरकर अनेकों अन्य राजाओं के सहित सारी सेना लेकर पांडवों पर टूट पड़ा। उसी की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य भीष्म की रक्षा कर रहे थे। श्वेत ने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पांडवों की सेना का संहार कर रहे हैं, तो वह भीष्म जी को छोड़कर कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेना को तितर-बितर करके वह फिर भीष्म जी के सामने आकर डट गया। फिर वे दोनों वीर इंद्र और वृत्रासुर के समान एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेत ने खिलखिलाकर हंसते हुए 9 बाण छोड़कर भीष्म जी के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए और एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। यह देखकर आपके पुत्रों ने समझा कि अब श्वेत के पंजे में पड़कर भीष्म जी मारे जाएंगे तथा पांडव लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आदेश दिया, अरे सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो। देखो ऐसा ना हो हमारे सामने ही वे श्वेत के हाथ से मारे जाएं। यह बात मैं तुमसे खोलकर कह रहा हूँ। राजा का आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्ती से चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। बाहलीक, कृतवर्मा, शल, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विविंशति ये सब महारथी बड़ी शीघ्रता से भीष्म जी को चारों ओर से घेरकर श्वेत के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। किंतु महामना श्वेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन सब बाणों को रोक दिया। फिर सिंह जैसे हाथियों को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट दिया। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीखे बाणों से बींध डाला। इससे सेनापति श्वेत ने क्रोध में भरकर सबके देखते-देखते अनेकों लोहे के बाणों से बींधकर भीष्म जी को व्याकुल कर दिया। इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। श्वेत के बाणों से घायल होकर भीष्म जी को पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो यही समझने लगे कि अब श्वेत के हाथ में पड़कर भीष्म जी मारे ही जाएंगे। भीष्म जी ने जब देखा कि मेरे रथ की ध्वजा काट दी गई है और सेना के भी पैर उखड़ गए हैं, तो उन्होंने क्रोध में भरकर 4 बाणों से श्वेत के चारों घोड़ों को मार डाला, 2 बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली और एक से सारथी का सिर काट दिया। सूत और घोड़ों के मारे जाने पर श्वेत रथ से कूद पड़ा और वह क्रोध से तिलमिला उठा। श्वेत को रथहीन देखकर भीष्म जी ने उस पर सब ओर से अपने पैने बाणों की बौछार की। तब उसने धनुष को अपने रथ में फेंककर एक काल दंड के समान प्रचंड शक्ति ली और जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े रहो, मेरा पराक्रम देखो, ऐसा कहकर उसे भीष्म जी पर छोड़ दिया। उस भीषण शक्ति को आती देख आपके पुत्र हाहाकार करने लगे, किंतु भीष्म जी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देखकर आपकी ओर के सब लोग जय जयकार करने लगे। तब विराट पुत्र श्वेत ने क्रोध की हंसी हंसते हुए भीष्म जी का प्राणांत करने के लिए गदा उठाई और बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। भीष्म जी ने देखा कि उसके वेग को रोका नहीं जा सकता, अतः वे उसका वार बचाने के लिए पृथ्वी पर कूद पड़े। श्वेत ने उसे घुमाकर भीष्म जी के रथ पर छोड़ा और उसके लगते ही उनका रथ, सारथी, ध्वजा और घोड़ों के सहित चूर-चूर हो गया। भीष्म जी को रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी
अपने अपने रथ लेकर दौड़े, तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर हंसते हुए श्वेत की ओर बढ़े। उसी समय भीष्म को आकाशवाणी हुई, महाबाहु भीष्म, शीघ्र ही इसे मारने का उपाय करो। विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय निश्चित किया है। यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया। उस समय श्वेत को रथहीन देखकर सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, कैकेयी राजकुमार, धृष्टकेतु और अभिमन्यु एक साथ ही अपने रथ लेकर चले। किंतु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य के सहित भीष्म जी ने उन्हें रोक दिया। उसी समय श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म जी का धनुष काट डाला। भीष्म जी ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले। बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को 60, अभिमन्यु को 3, सात्यकी को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और कैकेयी राज को 5 बाण मारकर रोक दिया। फिर वे सीधे श्वेत के सामने पहुंचे और अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। वह बाण श्वेत के कवच को फोड़कर उसकी छाती में घुस गया और फिर बिजली के समान चमककर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने श्वेत का प्राणांत कर दिया। उसे पृथ्वी पर गिरते देख पांडव और उनके पक्ष के क्षत्रिय लोग बड़ा शोक करने लगे तथा आपके पुत्र और अन्य कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर-उधर नाचने लगा। युधिष्ठिर की चिंता, कृष्ण का आश्वासन और क्रौंच व्यूह की रचना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सेनापति श्वेत जब युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारा गया, तो उसके पश्चात महान धनुर्धर पांचाल वीरों ने पांडवों के साथ मिलकर क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, स्थिर होकर सुनिए। उस भयंकर दिन के पूर्वाहन का अधिकांश भाग बीत जाने पर लगभग दोपहर के समय आपकी तथा शत्रु की सेनाओं में पुनः युद्ध होने लगा। विराट के सेनापति श्वेत को मरा हुआ और कृतवर्मा के साथ शल्य को युद्ध के लिए तैयार देखकर आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान राजकुमार शंख क्रोध से जल उठा। उस बलवान वीर ने अपना महान धनुष चढ़ाकर मद्रराज शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर आक्रमण किया। उस समय बहुत से रथ चारों ओर से शंख की रक्षा कर रहे थे। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ के पास पहुंच गया। तब मौत के मुख में पड़े हुए मद्रराज शल्य को बचाने के लिए आपकी सेना के 7 महारथी बृहद्बल, जयद्रथ, रुक्मरथ, विंद, अनुविंद, सुदक्षिण और जयद्रथ उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए और शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन 7 को एक साथ प्रहार करते देख सेनापति शंख क्रोध में भर गया और भल्ल नाम के 7 तीखे बाणों से उन 7 के धनुष काटकर सिंहनाद करने लगा। तब महाबाहु भीष्म मेघ के समान गर्जना करते हुए विशाल धनुष हाथ में लेकर शंख पर चढ़ आए। उन्हें आते देख पांडवी सेना भय से थर्रा उठी। इतने में ही भीष्म से शंख की रक्षा करने के लिए अर्जुन उसके आगे आकर खड़े हो गए। फिर तो भीष्म जी के साथ इन्हीं का युद्ध छिड़ गया। इधर शल्य ने हाथ में गदा ले अपने रथ से उतरकर शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। जब घोड़े मर गए तो शंख भी तलवार हाथ में लेकर तुरंत रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर जा बैठा। वहां जाने पर ही उसे कुछ शांति मिली। अब भीष्म जी पंचाल, मत्स्य, केकय और प्रभद्रक देशीय योद्धाओं को बाणों से मार-मार कर गिराने लगे।
फिर उन्होंने अर्जुन का सामना छोड़कर पंचाल राज द्रुपद पर धावा किया और उनकी सेना भीष्म जी के बाणों से दग्ध होती दिखाई देने लगी। वे पांडव पक्ष के महारथियों को ललकार कर मारने लगे। सारी सेना उन्मथित हो उठी। उसका व्यूह भंग हो गया। इसी बीच में सूर्य भी अस्त हो गया। अतः अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ता था और भीष्म जी बड़े वेग से बढ़ रहे थे। यह देखकर पांडवों ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा ली गई और कुपित हुए भीष्म का पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी मनाने लगा, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं को साथ लेकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी पराजय की चिंता से बहुत दुखी होकर कहने लगे, श्री कृष्ण, देखते हो ना, गर्मी के मौसम में सूखे हुए तिनके की ढेरी को जैसे आग क्षण भर में जला डालती है, उसी प्रकार भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीष्म जी अपने बाणों से मेरी सेना को भस्मसात कर रहे हैं। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधर इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को तो कदाचित युद्ध में जीता जा सकता है, किंतु इन महान तेजस्वी भीष्म को जीतना असंभव है। ऐसी दशा में मैं तो अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म रूपी अगाध जल में नाव के बिना डूब रहा हूँ। अब इन राजाओं को मैं भीष्म रूपी काल के मुख में नहीं डालना चाहता। भीष्म जी बड़े भारी अस्त्र वेता हैं, उनके पास जाकर मेरे सैनिक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे प्रज्वलित अग्नि में गिरकर पतंगे। केशव, अब मेरे जीवन के जितने दिन शेष हैं, उन्हें मैं वन में रहकर कठोर तपस्या में बिताऊंगा, किंतु इन मित्रों को युद्ध में मरने न दूंगा। भीष्म जी प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्रेष्ठ योद्धाओं का संहार कर रहे हैं। माधव, तुम ही बताओ, अब क्या करने से हमारा हित होगा? यह कहकर युधिष्ठिर शोक से बेसुध हो बहुत देर तक आंखें बंद किए मन ही मन कुछ सोचते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें शोक से पीड़ित जान समस्त पांडवों को आनंदित करते हुए बोले, भारत, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। देखो तो तुम्हारे भाई कैसे शूरवीर और विश्व विख्यात धनुर्धर हैं। मैं और महान यशस्वी सात्यकी तुम्हारा प्रिय कार्य करने में लगे हैं। ये विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा अन्यान्य महाबली राजा लोग तुम्हारे कृपाकांक्षी और भक्त हैं। महाबली धृष्टद्युम्न तो सदा ही तुम्हारा हित चिंतक और प्रिय कार्य करने वाला है। इसने सेनापतित्व का भार लिया है और यह शिखंडी तो निश्चय ही भीष्म का काल है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर ने महारथी धृष्टद्युम्न से कहा, धृष्टद्युम्न, मैं जो कुछ कहता हूँ ध्यान देकर सुनो। आशा है तुम मेरी बात टालोगे नहीं। तुम हमारे सेनापति हो। भगवान वासुदेव ने तुम्हें यह सम्मान दिया है। पूर्व काल में जैसे कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हुए थे, उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेना नायक हो। पुरुष सिंह, अब अपना पराक्रम दिखाओ और कौरवों का संहार करो। मैं भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के सभी पुत्र तथा और भी जो प्रधान राजा हैं, सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। यह सुनकर धृष्टद्युम्न ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा, कुंती नंदन, भगवान शंकर ने मुझे पहले से ही द्रोणाचार्य का काल बनाया है। आज मैं भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ इन सभी अभिमानी वीरों का मुकाबला करूंगा। शत्रु हंता धृष्टद्युम्न जब इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हुआ, तो रणोन्मत्त पांडव वीर जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात
युधिष्ठिर ने सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, देवासुर संग्राम में बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए जिस क्रौंचारुण नामक व्यूह का उपदेश दिया था, उसी की रचना हम लोग करें। दूसरे दिन युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को संपूर्ण सेना के आगे रखा। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपनी रत्न जटित ध्वजा और गांडीव धनुष से ऐसी शोभा पा रहे थे जैसे सूर्य की किरणों से सुमेरु पर्वत। राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेना को साथ लिए उस क्रौंच व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। कुंती भोज और चेदीराज ये दोनों नेत्रों के स्थान पर रखे गए। दशार्णक, प्रभद्रक, अनूपक और किरातों का समूह ग्रीवा के स्थान पर था। पट्टचर, पौंड्र, पौरवक और निषादों के साथ राजा युधिष्ठिर उसके पृष्ठभाग में खड़े थे। उसके दोनों पंखों के स्थान में भीमसेन और धृष्टद्युम्न थे। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, महारथी सात्यकी तथा पिशाच, दरद, पुंड्रु, कुंडीविष, मारुत, धेनुक, तंगण, परतंगण, बालिक, तितिर, चोल और पांड्य देशों के वीर दक्षिण पक्ष में स्थित हुए और अग्निवेश्य, हुंड, मालव, दानभारी, शबर, उब्धस, वत्स तथा नाकुल देशीय वीरों के साथ नकुल और सहदेव वाम पक्ष में स्थित हुए। इस व्यूह के दोनों पक्षों में 10,000, शिरोभाग में 1,00,000, पृष्ठभाग में 1,20,000 और ग्रीवा में 1,70,000 रथ खड़े किए गए थे। दोनों पक्षों के आगे, पीछे और सब किनारों पर पर्वत के समान ऊंचे गजराजों की कतारें थी। विराट, केकई, काशीराज और शैब्य ये उसके जंघा स्थान की रक्षा करते थे। इस प्रकार उस महाव्यूह की रचना करके पांडव अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे।